हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स आपने देखी हैं और सिस्टम किसको कहते हैं याद रखना। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका अपना वॉल्यूम हो यानी कि जिसके अंदर कुछ रखने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो, जैसे ग्लास, बकेट, टैंक, ड्रम एटसेट्रा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी अपनी कोई कैपेसिटी हो, जिसके अंदर अपने अंदर कुछ रखने की क्षमता हो। जैसे हम ग्लास देख लें तो ग्लास अपने अंदर पानी को रख सकता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसको हम सिस्टम कह सकते हैं। और पाइप्स आपने देखी है। अब जहाँ पे कंसेप्ट है पानी का, ठीक है, पाइप्स पानी को, ड्रम को भरेगी पानी के साथ, ड्रम को भर सकती है, टैंक को भर सकती है, बकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि आपको इस क्वेश्चन का बेस करवाने की नीड, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हम करेंगे इसे टोटली टाइम एंड वर्क के साथ ही। ठीक है, जिस ट्रिक से मैंने आपको पूरा टाइम एंड वर्क करवाया है उसी ट्रिक से मैं आपको पाइप्स एंड सिस्टम भी करवा दूंगा, यानी कि एलसीएम मेथड से ही हम कर लेंगे इसको भी। तो देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेस देखिए। इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा आपको दो पाइपों के साथ, यानी कि ए और बी, दो पाइपें हैं जो किसी ड्रम को, मान लेते हैं ये आपका ड्रम है। ठीक है, ये आपका ड्रम है, ए भी इसे फिल कर रही है और बी भी इसे फिल कर रही है। मान लो ए फिल कर रही है इसे 10 मिनट में और बी फिल कर रही है इसे 15 मिनट में, और पूछा जाएगा बताओ ए प्लस बी दोनों मिलके अगर फिल करेंगी तो कितने मिनट में करेगी। एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि एक पाइप किसी टैंक को फिल कर रही है और टैंक नीचे से थोड़ा लीक हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जहाँ से पानी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नीचे से एक नल खुला रह गया है तो ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे से निकला जा रहा है। तो भरने वाली 5 मिनट में भर रही है, निकलने वाला 2 मिनट में निकल रहा है। तो बताओ अगर दोनों एक साथ मिल के चलती चले तो कितनी देर में फिल होगा या कितनी देर में खाली होगा, वो डिपेंड करता है ए और बी की एफिशिएंसी पे। अगर ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी भरेगी तो फिल हो जाएगा, अगर निकालने वाली ज़्यादा निकालेगी तो खाली हो जाएगा। इसमें थर्ड कंसेप्ट आता है 3 पाइप का, और उसमें होगा क्या, जहाँ तो ए बी और सी तीनों पाइपें हैं जो इस टैंक को भर रही हैं। ठीक है, मान लो एक भर रही है 5 मिनट में, दूसरी 10 मिनट में, तीसरी 20 मिनट में। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इससे कितनी देर में भरेगी। या फिर ऐसा आ सकता है कि ए और बी इस पाइप को, इस ड्रम को भर रही हैं, इस टैंक को भर रही हैं इतने मिनट में, और एक पाइप इसको खाली कर रही है, वो सी होगी, वो इसे खाली कर रही है 8 मिनट में। ठीक है, तो बताओ तीनों मिलके इसे कितनी देर में फिल करेगी, जहाँ भरेगी। और उसी तरह से जैसे हमने टाइम एंड वर्क किया था लीव और जाइन वाली, उसमें क्या होगा कि एक पाइप स्टार्टिंग में 4 आवर बढ़ती है, फिर छोड़ देती है, दूसरी आ जाती है। मतलब हम डिटो सेम टू सेम हम टाइम एंड वर्क वाली ट्रिक से ही इसे करेंगे। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2 पाइप्स हैं ए और बी जो किसी टैंक को फिल करते हैं 10 आवर और 15 आवर में। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, कहते हैं साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, कहते हैं अगर दोनों पाइपें एक साथ खोल दी जाए तो बताओ द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितने समय में यह टैंक भर जाएगा। तो सबसे पहले जैसे टाइम एंड वर्क में हम टोटल वर्क निकाल लेते थे, जहाँ टाइम एंड वर्क में टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए अगर 10 आवर में बढ़ती है तो बी 15 में बढ़ती है, तो एलसीएम ए और बी का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, यानी कि 10 × 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 आवर में 3 गैलन समझ लो या कुछ भी समझ लो, लीटर समझ लो, जिस तरह से भी समझना है। ठीक है, ए का 1 आवर का वर्क कितना है 3, उसी तरह से बी का 1 आवर का वर्क कितना होगा 15 × 2। तो दोनों का मिलके 1 आवर का वर्क कितना है 3 और 2 5। अब उन्होंने बोला है कि दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 30 और एफिशिएंसी कितनी है ए और बी दोनों की 5, तो 30/5 करेंगे
6 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पाइपें मिलके 6 आवर में इसे फिल कर देंगे। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए कैन एम्प्टी ए टैंक इन 6 आवर वाइल पाइप 2 कैन डू सो इन 18 आवर। कहते हैं दो पाइप्स हैं जो किसी टैंक को खाली करती हैं। हम लेट कर लेते हैं ए और बी दो पाइप्स हैं, ठीक है। ए इसे खाली करती है 6 आवर में और बी इसे खाली करती है 18 आवर में। इफ़ बोथ आर वर्किंग टूगेदर इन हाउ मच टाइम दे विल एम्प्टी द फुल टैंक। कहते हैं कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टैंक कितनी देर में खाली होगा। तो सबसे पहले हम क्षमता निकाल लेंगे। 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा 18, यानी कि 6 × 3 और 18 × 1। तो दोनों मिलके कितना करेंगी, निकालेंगी 4। तो टोटल है कितना 18/4 करेंगे तो आ जाएगा 4.5। 4.5 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ आ गया है तो आपका टाइम एंड वर्क के साथ पाइप्स एंड सिस्टम भी चैप्टर कंप्लीट हो गया समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 80 मिनट्स एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट। इफ़ ए एंड बी आर ओपन टूगेदर देन इन हाउ मैनी मिनट विल द टैंक बी फिल्ड। कहते हैं दो पाइपें हैं ए और बी। ए टैंक को 80 मिनट में फिल करती है और बी टैंक को 40 मिनट में फिल करती है। तो बताओ दोनों मिलके इस टैंक को कितनी देर में फिल करेंगी। तो 40 और 80 का एलसीएम होगा 80, यानी कि 80 × 1 और 40 × 2। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 और 1 3। तो टोटल वर्क कितना है 80, 80/3। 80/3 होगा आपका 26 2/3। 26 2/3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 26 2/3 आवर में मिनट में ये दोनों पाइपें इस टैंक को फिल कर देगी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी पूल इन 14 हावर्स। कहते हैं कि एक पूल है जो खाली है और पाइप ए उसे भर देती है 14 हावर्स में टूगेदर विद पाइप बी। अगर ए बी के साथ भरेगी तो उस पूल को 12 हावर में भर देगी। सो पाइप बी कैन फिल द एम्प्टी पूल इन डैश आवर। तो अकेली पाइप बी उसे कितनी देर में भरेगी। तो देखिए पाइप ए फिल करती है उस पूल को 14 हावर में, ए और बी दोनों मिलके करते हैं उसे 12 हावर में, ठीक है। तो पूछा है अकेली बी उसे कितनी देर में करेगी। तो देखिए पहले तो हम टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे उस पूल की, जो होगी 14 और 12 का एलसीएम, यानी कि 84। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 14 × 6 और 12 × 7। ए और बी की एफिशिएंसी 7 है, अकेले ए की 6 है। तो अकेले बी की कितनी होगी, ए और बी में से ए को बाहर निकालेंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटी कितनी है उस पूल की 84। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, 84/1, यानी कि 84 हावर में अकेली बी उसे फिल करेगी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 14 हावर, ए एंड बी कैन फिल द सेम टैंक इन 10 हावर्स, पाइप बी अलोन कैन फिल दिस एम्प्टी टैंक इन हाउ मैनी हावर्स। देखिए सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह कि अकेली पाइप ए किसी टैंक को भरती है 14 हावर में, ए प्लस बी दोनों मिलके इस टैंक को भरते हैं 10 हावर में। तो बताओ अकेली बी इस टैंक को कितनी देर में भरेगी। तो 14 और 10 का एलसीएम होगा 70, यानी कि 14 × 5 और 10 × 7। ए और बी की एफिशिएंसी 7 है, अकेले ए की 5 है। तो ए प्लस बी में से 5 को बाहर निकालेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये होगी बी की एफिशिएंसी। तो बी का वर्क कितना होगा 70/2, यानी कि अकेली बी उस टैंक को 35 हावर में भर देगी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए जिस बच्चे को अच्छे से टाइम एंड वर्क समझ आया होगा तो उसके लिए ये हलवा होगा, क्योंकि वो खुद ही इन क्वेश्चनों को निकाल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप्स पी एंड क्यू टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 4 हावर्स। कहते हैं दो पाइप्स हैं पी और क्यू, दोनों मिलके किसी टैंक को 4 हावर में भर देती हैं। When both the pipes are open individually, then Q takes 6 hours more as compared to
पी। कहते हैं कि अगर दोनों पाइप्स को इंडिविजुअल खोला जाए, यानी कि अलग अलग खोला जाए, तो क्यू पी से 6 घंटे ज़्यादा लेती है टू फिल द टैंक, उस टैंक को फिल करने के लिए। पी एलोन कैन फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। तो बताओ अकेला पी उस टैंक को कितनी देर में भर देगा। देखिए हम पी क्या निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं कि पी अकेला उस टैंक को एक्स हावर में भर देगा। क्यू के लिए उन्होंने बोला है कि क्यू 6 हावर ज़्यादा लेता है पी से, तो पी अगर एक्स ले रहा है तो क्यू कितना लेगा, एक्स प्लस 6। और दोनों के लिए उन्होंने दिया है पी प्लस क्यू दोनों मिलके टैंक को 4 हावर में भरते हैं। ठीक है, अब जहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जब टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था टूगेदर वाली टाइप, तो वहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, 1/टूगेदर निकालना होगा तो वह होगा 1 फर्स्ट वर्क बंदे का, मतलब जहाँ पे पाइप है तो 1/P प्लस 1/Q आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/टूगेदर P प्लस Q कितना है 4, तो 1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 1/P, P का x आ जाएगा प्लस 1/Q, तो Q का x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से देखिए 1/4 इक्वल होगा, अब x प्लस 6 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, x इंटू 1 करेंगे तो x आ जाएगा, और डिवाइड होगा x इंटू एक्स प्लस 6, तो x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से देखिए 1/4 की जो वैल्यू बनेगी, x और x 2x आ जाएगा, 2x प्लस 6 बन जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 6 6x। ठीक है, जब भी इक्वल टू हो बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 से होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा सॉरी, इक्वल टू 2x प्लस 6 की 4 से होगी तो 4 इंटू 2 8x प्लस 6 इंटू 4 24 आ जाएगा। तो जहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 8x इस साइड आएगा तो माइनस में बदलेगा, यानी कि प्लस 6x माइनस 8x माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जहाँ से आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लेगी। ठीक है, तो इसे तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2x को तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 6 इंटू 4 से, यानी कि 6x प्लस 4x करेंगे, माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2x होगा, तो 6 इंटू 4 24 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा x माइनस 6, इसी तरह से 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6 रह जाएगा अंदर, इक्वल टू 0। तो जहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x आपका -4 और 6 आ जाएगा। अब x -4 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यानी कि x किसको हमने लेट किया है, p को, तो p उस टैंक को अकेली 6 हावर में भर देगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 मिनट्स। कहते हैं कि एक पाइप किसी खाली टैंक को फिल कर देती है 15 मिनट में। ठीक है, ये भर रही है। वाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक व्हेन कम्प्लीटली फुल इन 20 मिनट्स। कहते हैं, और दूसरी पाइप को हम बी मान लेते हैं, दूसरी पाइप इस भरे हुए टैंक को खाली कर देती है। खाली करेगी तो माइनस में जाएगा काम। ठीक है, कितनी देर में, 20 मिनट में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम्प्लीटली फिल द एम्प्टी टैंक इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। कहते हैं कि अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ कितनी देर में यह टैंक फिल हो जाएगा। तो देखिए, पाइप ए फिल कर रही है 15 हावर में, और पाइप बी एम्प्टी खाली कर रही है 20 हावर में। तो सबसे पहले हम उस टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, यानी कि हम मान लेते हैं कि उस टैंक की कैपेसिटी जो है वह 60 गैलन है। 60 गैलन मान लो, जहाँ 60 लीटर मान लो। ठीक है, तो जहाँ से पाइप ए की पर मिनट की जो क्षमता है वह कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 4, यानी कि ए पाइप 1 मिनट में 4 गैलन भरती है, और पाइप बी 20 इंटू 3, तो 1 मिनट में 3 गैलन खाली करती है, क्योंकि यह एम्प्टी कर रही है। तो अगर दोनों मिलके काम को करेंगी तो 4 भरा जा रहा है, 3 खाली हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या आया, 1, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 1 भरा जा रहा है। अब कैपेसिटी है 60 लीटर और 1 मिनट में 1 गैलन भरी जा रही है, तो 60 गैलन भरने के लिए 60 ही मिनट लग जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन 4 हावर।
कहते हैं कि कोई पाइप है जो किसी टैंक को फिल करती है 4 आवर में, एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर, और एक आउटलेट पाइप है जो किसी टैंक को खाली कर देती है 6 आवर में। बाय मिस्टेक बोथ द पाइप्स आर केप्ट ओपन, कहते हैं कि किसी गलती की वजह से दोनों पाइपें ओपन रह जाती हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इन विच द टैंक विल बी हाफ फुल, तो बताओ वह टैंक आधा कितनी देर में फुल होगा। ठीक है, तो देखिए पाइप हम लेट कर लेते हैं ए और बी दोनों पाइपें। ठीक है, तो फर्स्ट पाइप ए जो किसी टैंक को फिल करती है 4 आवर में, और पाइप बी उसी टैंक को खाली करती है 6 आवर में। तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी को निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम होगा 12, यानी कि 4 इंटू 3 12 और 6 इंटू 2 12, लेकिन ये 2 किस में होगा, माइनस में, क्योंकि ये पाइप खाली कर रही है। ठीक है, तो दोनों का मिलके क्या होगी एफिशिएंसी, अगर ए पाइप 3 गैलन 1 मिनट में भर रही है, 1 हावर में, सॉरी 1 हावर में भर रही है, तो पाइप बी 1 हावर में 2 खाली कर रही है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 1 हावर में 1 गैलन भरा गया। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी है 12, बट क्वेश्चन में हाफ फुल आधा बोला है उन्होंने। 12 अगर फुल कैपेसिटी है तो आधी होगी 6, तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है दोनों की 1, तो 6/1 क्या होगा, 6 आवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन x हार्स, पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 15 हार्स। कहते हैं कि पाइप ए किसी टैंक को x हार में भर देती है और पाइप बी उसी टैंक को खाली कर देती है 15 हार्स में। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन टूगेदर, कहते हैं कि अगर दोनों पाइपें एक साथ खोल दी जाए, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन 7 हार्स 30 मिनट, तो दोनों पाइप्स खुलने पर वह टैंक फिल हो जाता है 7.5 हार में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बताओ x की वैल्यू, यानी कि a उस टैंक को कितनी देर में भर देता है। तो देखिए मैं आपको एक मेथड और आपको सिखाता हूँ जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आप ऑप्शन लेकर करोगे। हम मान लेते हैं x, यानी कि a उस टैंक को, फर्स्ट ऑप्शन लेकर चलते हैं पहले, 8 हार में भर देता है। ठीक है, और पाइप b के लिए उन्होंने बोला है कि 15 हार में खाली कर देता है। 15 और 8 का एलसीएम होगा 120, यानी कि उस टैंक की कैपेसिटी होगी 120, जिसके लिए 8 इंटू 15 आएगा, तो a 1 घंटे में 15 गैलन भरेगी और b 1 घंटे में 8 गैलन खाली करेगी, तो दोनों का मिलके 15 में से 8 जाएगा 7, तो 120/7 होगा इस क्वेश्चन का। 120/7 करेंगे तो वह 7 हार 30 मिनट नहीं आएगा, दोनों का मिलके उन्होंने दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन बी लेकर चलेंगे, तो बी के लिए यानी कि ए इस टैंक को अगर 5 हार में भरती है और बी इसी टैंक को खाली कर देती है 15 हार में, तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे जो होगी 15, यानी कि ए भरेगी 1 हार में 3 गैलन और बी खाली करेगी 1 हार में 1 गैलन, तो दोनों मिलके 1 हार में 2 गैलन भरेंगे। ठीक है, कैपेसिटी है कितनी 15, तो 15/2 करेंगे, आ जाएगा 7.5, तो बिल्कुल 7.5 ही उन्होंने दोनों का दिया था, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, और इस मेथड को तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन नहीं निकल रहा हो, मतलब मेन मोटिव है हमारा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हमें करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 pipes A, B and C can fill a tank in 5 hours, 8 hours and 12 hours respectively। कहते हैं 3 पाइप्स किसी टैंक को फिल कर देती है। 3 पाइप कौन कौन सी है, A, B और C, जो किसी टैंक को फिल कर देती है कितने, 5, 8 और 12 हार में। ठीक है, इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, कहते हैं कि अगर सभी पाइप एक साथ ओपन की जाए एक ही समय में, यानी कि तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, तो देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो बताओ कितने टाइम में जो है टैंक फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उस टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा 5, 8 और 12 का। 5, 8 और 12 का एलसीएम होगा 120, यानी कि 5 इंटू 24, 8 इंटू 15 और 12 इंटू 10, तो तीनों की कैपेसिटी कितनी आ गई, 24 और 15 39 और 10 49, टोटल कैपेसिटी आ गई 49। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120, तो 120/49 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 120/49 कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी
49 इंटू 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा, प्लस 22 करेंगे तो 120/49 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 222/49। 222/49 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक कम्प्लीटली इन 5 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2 पाइप्स हैं ए और बी जो किसी टैंक को फिल कर देते हैं 5 आवर और 8 आवर में। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली इन 10 आवर। एक पाइप और है जिसका नाम है सी जो इस भरे हुए टैंक को खाली कर देती है 10 आवर में। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, कहते हैं कि अगर सभी पाइपें एक साथ खोल दी जाए, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, तो यह टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए हमें 5, 8 और 10 का एलसीएम निकालना होगा जो होगा 80, जिसे ए 5 आवर में भरती है। तो यानी कि 5 आवर में भर रही है तो ए की कैपेसिटी की क्षमता एफिशिएंसी क्या होगी 5 × 16, बी की 8 × 10 और सी की 10 × 8। बट याद रखना सी इसे खाली कर रही है, ठीक है। तो तीनों मिलके अब ए और बी भर रही है, 16 और 10 भरा जाएगा जो होगा 26। तो 26 में 8 खाली होगा तो रह जाएगा 18। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। तो टोटल कैपेसिटी है 80 और तीनों मिलके बढ़ती है 18, तो 80/18 जो आपका कट हो जाएगा 40 × 2 और 9 × 2, 40/9 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 40/9 अब ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करिए 9 × 4 36 प्लस 4 करेंगे 44, 4/9 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिस्टम हैज़ 3 पाइप्स ए बी एंड सी। कहते हैं कि एक सिस्टम के साथ कितनी पाइप्स है, 3 पाइप है ए बी और सी। ए एंड बी अलोन कैन कम्प्लीटली फिल द सिस्टम इन 4 आवर्स एंड 3 आवर्स। कहते हैं कि ए और बी उस सिस्टम को भर देते हैं 4 आवर और 3 आवर में, ठीक है। एंड सी कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड सिस्टम इन 2 आवर, और सी उस फिल्ड सिस्टम को खाली कर देती है 2 आवर में। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन द एम्प्टी सिस्टम देन द सिस्टम विल गेट कम्प्लीटली फुल। कहते हैं कि एक खाली सिस्टम को तीनों पाइप लगा दी जाती है तो वह सिस्टम कितनी देर में फिल हो जाता है, फुल हो जाता है, ठीक है। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे जो होगा 12, 4 × 3 होगा 12, 3 × 4 होगा 12 और 2 × 6 होगा 12। लेकिन याद रखना सी पाइप उसे खाली कर रही है। तो तीनों मिलके 3 और 4 भरा जाएगा 7, 7 में से 6 खाली होगा तो 1। ओवरऑल क्या होगा कि 1 भरा जाएगा। अब 12 गैलन भरनी है तो 1 के हिसाब से इसे टाइम लगेगा 12 आवर ही। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप्स ए बी एंड सी में फिल ए टैंक इन 15 आवर्स, 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 3 पाइप्स है ए बी और सी जो किसी टैंक को फिल करती है 15, 12 और 18 आवर में, ठीक है। तो 15, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा 180। तो जहाँ से हम ए की कैपेसिटी निकाल लेंगे जो होगी 12, बी की कैपेसिटी होगी 12 × 15 और सी की कैपेसिटी होगी 10, ठीक है। अब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 180, जिसमें ए की एफिशिएंसी है 12, यानी कि ए 1 घंटे में 12 लीटर बलती है, बी 1 घंटे में 15 लीटर बलती है और सी 1 घंटे में 10 लीटर बलती है। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी है 180 लीटर। तो बताओ ए और सी दोनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भरेंगी। तो ए प्लस सी का निकालने के लिए टोटल टैंक कितना है 180 लीटर, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 12 है, सी की 10 है। तो 12 + 10 होगा 22, तो 180/22 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये 90 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो 90/11 यानी कि 11 × 8 करेंगे 88 और +2 करेंगे 90 बन जाएगा। तो 82/11 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पाइप P एंड Q व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर कैन फिल ए पिट इन 12 मिनट। कहते हैं कि पाइप P और Q जब दोनों मिलके काम करती हैं तो किसी गड्ढे को भर देती है 12 मिनट में। Q एंड R टुगेदर इन 20 मिनट। Q और R दोनों मिलके 20 मिनट में भरती हैं। एंड P एंड R टुगेदर इन 15 मिनट। और P और R दोनों मिलके 15 मिनट में भरती हैं। इन हाउ मैनी मिनट ऑल द 3 पाइप्स व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर कैन पिट्स बी फिल्ड। कहते हैं कि तीनों पाइपें अगर मिलके भरेंगी तो कितने मिनट में भर देंगी। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में P प्लस Q कितना भरेगी, 12 इंटू 5 60, Q प्लस R 20 इंटू 3 और P प्लस R 15 इंटू 4। तो जहाँ से ये 2 टाइम आ जाएगा P प्लस Q प्लस R, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, 3, 8 और 4 12। ये 2 टाइम P प्लस Q प्लस R की आई है 12, बट हमने निकालनी है P प्लस Q प्लस R तीनों की, तो वह हो जाएगी 12/2 यानी कि 6। अब इन तीनों की एफिशिएंसी है 6 और टोटल कैपेसिटी है 60, तो 60/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मिनट, और 10 मिनट में ये तीनों पाइप से उस गड्ढे को भर देगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, फिर चाहे टाइम एंड वर्क में आ जाए, चाहे पाइप्स एंड सिस्टम में आ जाए, और आप लोग छोड़ोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ पाइप बंद कर दी जाती है, कुछ पाइप शुरू कर दी जाती है, उन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और नया चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर भी है, जिसमें आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम और बोट एंड स्ट्रीम आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। और हाँ, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उनको साथ साथ PDF भी मिलती जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू क्लास।